आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन की विभिन्न नीतियों के विरोध में 2 दिवसीय उपवास कर सत्याग्रह में बैठे हैं। उनकी मांगों में रिटेंशन स्कीम के तहत आवास से जुड़े नियमों को वापस लेने, कार्मिकों को न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित मांगे शामिल हैं। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि बीएसपी प्रबंधन की नीतियों से अधिकारी कर्मचारी, ठेका श्रमिक और आम नागरिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने टाउनशिप, मार्केट के लीज नवीनीकरण, सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए हाउस फॉर ऑल स्कीम को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग प्रमुखता से रखी। इस मौके पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया कि जब तक बीएसपी प्रबंधन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता, उनका चरणबद्ध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, 2 दिन का ये सत्याग्रह भिलाई के जो आवाम है, भिलाई की जो जनता है, उस तक ये संदेश पहुंचाने का काम है कि जो अन्याय, जो अत्याचार बीएसपी प्रबंधन हमारे साथ कर रही है, उसके खिलाफ एकजुट होने का समय है। हमने इस सत्याग्रह के माध्यम से हर पार्टी, हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। भिलाई एक हमारा परिवार है और इसमें सभी विचारधाराएं बड़ी खुशी से, एकता से रहती हैं। जिस तरीके से भिलाई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भिलाई की जो हमारी संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सब हैं। रिटेंशन स्कीम, मिनिमम वेजेस, सेक्टर 9 अस्पताल का निजीकरण, मैत्री बाग का निजीकरण, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन पर अत्यधिक बोझ, ये सब चीजें इस तरह के फैसले हैं, तुगलकी फैसले हैं, जो भिलाई की बसाहट को खत्म करने की साजिश है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को और प्रबंधन को ये कहना चाहता हूं कि आप जाग जाइए। ये आंदोलन कोई 2 दिवसीय आंदोलन नहीं है कि ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये एक चिंगारी है जो भिलाई में लोगों के दिल में आ गई है। ये आग बनने मत दीजिए। भिलाई के लोगों को भिलाई में रहना है, सुकून से रहना है, यहाँ की जो हमारी आबो हवा है उसमें जीना है। हम लोगों को सुकून से जीने दीजिए, हम लोगों को हमारे घरों से बेघर मत कीजिए, हमें हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे बेघर मत कीजिए। अब लगातार देखिए, इनका एक ही प्लान है। इन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत में जो बीएसपी के अंदर के हमारे सेगमेंट्स हैं, एक एक करके उसको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। वैसे भी भिलाई स्टील प्लांट के अंदर 70% चीज़ें प्राइवेटाइज हो ही चुकी है। अब जो बसाहट है उसको ख़त्म करने का प्रयास है और इसके बाद इसको जो हमारा बीएसपी प्लांट है वो पता नहीं कल को एएसपी हो जाए या कोई और नाम से हो जाए, जेएसपी हो जाए, कोई नहीं जानता। बस किसी ना किसी को ये पूरी ज़मीन बेचने का प्रयास है, ये पूरा प्लांट बेचने का प्रयास है। जिस तरीके से बाल्को का निजीकरण करके छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय किया गया है, छत्तीसगढ़ की जो शक्ति थी उसको छीना गया है छत्तीसगढ़ के लोगों की, वैसे ही अब बीएसपी के को भी प्राइवेटाइज करने की ये साजिश है। अभी तो उपवास जारी है, अगले का पहले उपवास जारी रहेगा। आगे की बात उपवास से हो जाएगा, हल निकल जाएगा। देखिए, हल निकालना हमारा संकल्प है, संवाद हमारा संकल्प है। हम निरंतर आंदोलन में रहेंगे जब तक बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन हमसे चर्चा नहीं करता, बातचीत नहीं करता। मैंने बहुत साफ कहा कि ये भिलाई शहर में सभी विचारों के लोग रहते हैं। सांसद जी और पूर्व मंत्री जी ने अपना प्रयास किया और मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पिछले जब से डबल इंजन की सरकार आई है तो सांसद जी की भी नहीं चल रही है, ना पूर्व मंत्री जी की चल रही है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने रजिस्ट्री चालू करवाई जो 20 साल पुराना मुद्दा था। हमने एक भी घर
से लोगों को बेघर नहीं होने दिया, हमारी सरकार थी। अब डबल इंजन की सरकार आ गई है, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए आंदोलन पे हमको आना पड़ा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आपके ये अल्टीमेटम से अगर हल नहीं निकले तो आप भी आंदोलन में आ जाइए, मंच आप सजा दीजिए, हम सब आपके साथ बैठेंगे वहां पर। देखिए, हाउस लीज हमारा प्रमुख विषय है। लाइसेंस पे बात कहने की बात यह है कि बहुत सारे लोगों से 5,000 रुपए का टोकन ले लिया गया, लेकिन उन लोगों को अभी तक वो लाइसेंस नहीं दिया गया और अब उनको बेघर किया जा रहा है कि उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और उनको वहां से निकाला जा रहा है। तो भाई, जब आप लोगों ने रिसिप्ट ले ही ली थी तो उसको लाइसेंस दे दीजिए। तो ये उस पर पूरी बात थी। हाउस लीज हमारा प्रमुख मुद्दा है। रिटेंशन स्कीम में जो इंक्रीमेंटेशन हुआ है, इंक्रीज किया गया है पैसा, उसको वापस लिया जाए, ये प्रमुख मुद्दा है। जो हमारे शॉप्स हैं उस पर भी जो शुल्क बहुत बढ़कर लग रहा है, उसको भी पुराने हिसाब से लिया जाए, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और बीएसपी प्लांट के अंदर काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को मिनिमम वेजेस मिले, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।